हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुने पुने कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। कुछ खैली पियली की ना? ना महाराज, वो कौनो सामान के हाथ ना लगावेली, खाली रोवत रहेली और कहेली वो यही तरह भूखल रह के आपन प्राण त्याग दी है। ले हैं तू मरे चाहतारू, बाकी तो हर प्राण लेवे खातिर यमदूत तक का स्वयं यमराज भी हमारा आज्ञा के बिना इहवा ना आ सकेलन। तू तब्बे मरबू जब लंकेश्वर चाहिए। सुंदरी, तू बाबे ही ले रावण के शक्ति के ना पहचान लो। जौना शक्ति के तू घमंड कर रहल बाड़ो, उस शक्ति तोहार कर्म के चलते कलंकित और भ्रष्ट हो चुकल बा। ना खाली शक्ति, बल्कि उस शक्ति के वरदान देवे वाला ब्रह्मा और शिव के भी तोहार पाप कलंकित कर दिले बा। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और ओकर देवता कलंकित, तो उस शक्ति में बल ना रहे। सत्य अकेले हो तब भी भ्रष्ट शक्तियन के अपार सेना ओकर सामने पराजित हो जाला। तो आज ले खाली देवता के हरेले बाड़ो, एगो पवित्र पतिव्रता नारी के सत्य बल से तोहार सामना ना भई। अंकारी मूर्ख, तू पाप वृत्ति से एक बेर आपन पापी हाथ से हमार देह के स्पर्श कैले बाड़ा। इतना दोष तोहरे नाश खातिर बहुत बा। हमार सूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैला बाण जरूरे तोहार समूल नाश कर दी। आपन राज्य से निकासल दर दर भटकत वो बनवासी भिखारी के आशा कैल छोड़ द। एगो अल्लड़ लड़की के लेखा एगो भिखारी के सपना मत देखा, जे कबो संभव न हो सके। सपना देखा लंका के साम्राज्ञी बने के,
जकरा साकार होखे में खाली तोहरा हाँ कहे के देरी बा। तीनों लोक के सुंदरी आपन हृदय में ई सपना संजोगले बैठल रहेले। बाकी तू कितना भाग्यशालिनी बाड़ू सीता कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तोहरा सामने प्रेम के भीख मांगत ठाड़ बा। जे माथा तीनों लोक में कबो केहू के आगे न झुकल, वो माथा तुहार चरण में झुकल बा। तुहार एक हाँ कहला भर से तू है अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका के दैव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय के स्वामिनी हो जाइबू। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जे स्त्री आपन प्रतिव्रत धर्म के भुला जाए, एह से बढ़ के अधर्म और कौनो ना हो सकेला। हमरा खातिर ऊ हमार वनवासी वीर ही तीनों लोग के संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान बाड़न। ऊ महान सिंह पुरुष के सामने तो हमरा एगो कायर, तुच्छ, सियार लागत आर, जे चोर के जैसे आके एगो असहाय अबला के छल से उठा ले आयला। धिक्कार बा तोहरा पर, तोहार ऐश्वर्य और वैभव पर, तोहरा जन्म देवे वाली माता पर, तोहार पुरखन पर, तोहार कुल पर धिक्कार बा। एक बार ना 1000 बार धिक्कार बा। इतना घमंड अपन पतिव्रत धर्म के, हमें घमंड के आज यही क्षण तोड़ दे। तुहार सुंदरता अपन काम बाण से हमके घायल कर देने रहे। ऐसे सच्चा प्रेमी के तरह हम तोहरा से प्रेम के भीख मांगत रही। बाकी तू यह आदर के योग्य नहीं खो। लंका में लंकापति की इच्छा यदि केहू स्वेच्छा से ना पूरा करेला, तो लंकापति स्वयं अपन बल से अपन इच्छा पूरा कर जानेला। आज तो के हम लंकापति के पत्नी बने के सौभाग्य जरूर प्रदान करब। उठा, चला हमरा साथे। सावधान पापी, एह दीवार के पार करे के साहस मत करी हो। रावण के प्रचंड आवेग के एगो तिनका के दीवार से रोकल जा रहल बा। घास के एगो तिनका के शस्त्र बना के त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करबू। सुंदरी, कामदेव फूल के बाण से पुरुष के हृदय बेधे ले, तू एगो तिनका के बाण से रावण के वध कैल चाहता रू। तू साच कह तारा रावण, ई तिनका ना, ई धर्मपरायण स्त्री के सील और सत्य के अग्निबाण बा। ई सीता के सतीत्व के अभेद्य दीवार है। एगो सती स्त्री और पर पुरुष के बीच एगो तिनका की ओर भी बहुत होला। यदि हम मन, वचन, कर्म से अपन पति से अनन्य प्रेम कैले हई, ते हे नारी धर्म के मूर्तिमान देवी माता अनुसुईया, तिनका के पार करत है, ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक बा। सीता, ये लड़की वाला नाटक छोड़ा और स्वयं उठ के हमरा संगे चला, ना तो हर बाल के पकड़ के हम तो के घसीट के ले जाई। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप के याद करा। तू हमार धर्म पत्नी के साथे बलात्कार कैले बारे। हम श्राप देत हई, यदि तू कोनो पर स्त्री के साथे ओकर इच्छा के विरुद्ध ओकर शील भंग कैले, तो तोहार सिर के 7 टुकड़ा हो जाई। सीते, हम तोहरा से इतना प्रेम करी ले कि हम तोहरा पर हाथ न उठा सकी। फिर जेकरा लंका के साम्राज्ञी बनावे के बा, ओकरा अपन दास दासी के सामने अपमानित न कर सकी। आज न त काल तोहके हमार बात माने के ही पड़ी। ऐसे आज हम तोहके छोड़ देत हई और 1 बरस के समय देत हई। स्वयं प्रसन्नता से हमार अंतःपुर में आ जाइह, ना तो हमार रसोइया सबेरा के कलेवा तैयार करे खातिर तोहार शरीर के टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। तू लोग सावधानी से सीता के रक्षा कर। केहू भी पुरुष या स्त्री हमारा आज्ञा के बिना सीता से मिल न पाए। इनका मोती, माणिक, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण, जौना वस्तु के इच्छा होखे वो तुरंत दिहल जाए। ये हमार विशेष आज्ञा है। सीता तोहार होखे वाली महारानी है। ऐसे जे केहू भी
जानबूझ के या अनजाने में भी विदेह कुमारी से अप्रिय वचन कही तो हम समझब ओकरा अपन प्राण प्यारा नइखे। तू एकर अहंकार तोड़े के प्रयत्न कर, भय दिखा के या मीठा वचन से, साम दाम दंड भेद कौनो भी उपाय से एकरा वश में लावे की कोशिश कर। जे के हुए कर आत्मसमर्पण के शुभ समाचार हमरा तक पहुंचाई, हम ओकरा मुंह मांगल धन दे। जय आज्ञा महाराज। अरे बनवासनी, तोहार भरतार का महाराज रावण से अधिक छैला, सजीला और धनवान बा। अरे बोल, मुंह खोल, का कमी बा हमार लंका के राजा में? अरे लोक, परलोक, यक्ष, नाग, नर नारी और सुंदर राजकुमारी सभे लंका के राजा रावण के रनवास में आवे खातिर तरसेली। सीधा तरह से लंकापति के बात मान ले, ना तो याद रख हम राक्षसी हैं। तुहार एक घोर चमड़ी के हम नीला पीला बना दे, ना तब रहबू राम के ना रावण के, का समझ लो? अरे कत्यायनी, करियठी, कलमोही इस तरह से सताबे से इस सीधा रास्ता पर ना आई। जा तू सब जाके आराम करा, हम समझावत हैं ये अभागिन के। जा सब जा। देवी सीता, तू सती से रोमनी बड़ो, तोहार पति भक्ति के देख के हम तोहार भक्त हो गए हैं। त्रिजटा के तू अपन दोस्त समझा, अपन सेविका समझा। तू ही कहतारू या तू हमरा से छल करतारू? का तू राक्षस कुल के नहीं खो? हाई तो राक्षस कुल के ही, बाकी राक्षस में भी एगो भावना हो खेला, स्त्री जैसन दया और ममता हो खेला। हमार विनती के स्वीकार करा, थोड़े का खाला। हम कुछ न खाइब। यदि खइबू ना तो फिर जीवबू कैसे? ऐसन हालत में हमरा जी के का करे के बा? एकरा से तो मौत ही ठीक रही। देवी सोचा, एकर मतलब ई है कि तोहके अपन रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं खे। ई तू का कहतारू त्रिजटा? तीनों लोक में एगो उहे तबाड़े जिनका पर हम का पूरा संसार विश्वास करेला। यदि इतने विश्वास बा तो फिर मौत के इच्छा काहे करतारू? जौन पापी तोहरा पर अत्याचार कैलस ओकर अंत आपन आँख से ना देखबू? थोड़े का सोचा, यदि श्री राम पराक्रम करके रावण के पराजित करे हैं तो केकरा खातिर, कौना आस में? उनका लक्ष्य एक के होई ना कि आपन प्रियतमा सीता के फिर से पा सके। का तू उनकर ई लक्ष्य निष्फल बनावे के चाहतारू? का तू ई पतिव्रता स्त्री के धर्म के अनुकूल बात करतारू? यदि अपना खातिर ना तो अपन स्वामी खातिर तोहरा जीवित रहे के होई। ऐसे तू कुछ खा ला। बाकी हम राजभोग न ग्रहण कर सकी, ए पापी प्रदेश के अन्न ग्रहण न कर सकी। हमार पति खाली कंद मूल फल सेवन करेले। ई तू स्त्री धर्म के अनुकूल बात कहे। हम तोहरा खातिर शुद्ध कंदमूल के भोजन लेके आए। कहवा से? लंका में भी कुछ सात्विक लोग रहेले, विभीषण जैसन नीतिवान। हम ओहवा से वैसने तपस्वी के भोजन लेके आए बेटी। माई? हाँ बेटी, हमरा कौनो संतान नहीं खे। तोहरा जैसन आदर्श बेटी के पाके आज हम धन्य हो गई निहा। माई?
नया वस्त्र अशोक वाटिका में राजरानी सीता के दे आवा। सीता खातिर आप ओकरा आपन नया वस्त्र भेंट करब? हाँ भैरवी, वो बेचारी जब से आयल हई उहे वस्त्र पहन ले बाड़ी। उनकर वस्त्र मैल हो गईल हुई। वो एगो बड़ा साम्राज्य की राजरानी हई। उनका उनकर योग्य सम्मान में लेके चाहिए। बाकी महारानी जी, आपके उनका पर इतना दया दिखावे के का जरूरत बा? महाराज जे तरह से उन पर मोहित हो रहल बाड़न, ओकरा से त लागता कि एक दिन वो आपके सौते ही बन जाई हैं। वो सऊत बनी है या ना, एकर हमके चिंता नहीं खे। इस समय वो लंका के राजमहल में हई, अकेले हई और एगो स्त्री हई। ऐसे हमरा उनका एगो विशेष अतिथि के मान देवे के चाहिए। एगो सभ्य गृहिणी के यह कर्तव्य है कि घर में आयल स्त्री के जरूरत के ध्यान रखे। बाकी महारानी जी, ज्यादा तर्क करे की जरूरत नहीं खे। जा, उनका ये वस्त्र हमरा ओरी से भेंट करा और उनका ये भी आश्वासन देहा, यदि उनका और कौनो चीज के जरूरत होके तब बिना कौनो संकोच के हमरा संदेश भेज सकेली। जा। देवी सीता, हम महारानी मंदोदरी की ओर से तोहके ई वस्त्र भेंट करे आइल हई। ल इनका पहिर ल। वो ई भी कहले हई कि एगो स्त्री होबे के नाते उनका अपन मित्र समझी और कौनो चीज की भी जरूरत होके तो बिना संकोच कह भिजवाएं। वो हर तरह से आपके आतिथ्य करी हैं। यह आतिथ्य खातिर महारानी मंदोदरी के हमार धन्यवाद कही है। बाकी ई वस्त्र वापस ले जा, हमरा एकर आवश्यकता नहीं खे। आवश्यकता तो होई, आपके पुरान वस्त्र मैला हो चुकल है ना। ई माई अनुसुईया के दिहल दिव्य वस्त्र है। ई कब्बो मैल ना होला। यदि कब्बो हो भी जाए तबो हमार पति तपस्वी भेष में रहेलन। हमारी राजसी वस्त्र धारण कईल स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं खे। धन्य हैं आप। हमरा ओर से इतना बात और अपन महारानी से कही है कि हमरा उनकर अनिष्ट के कामना नहीं खे। ऐसे उनकर हित में इहे बा कि वो अपन पति के समझा बुझा के कौनो तरह से हमके अपन स्वामी के पास भिजवा दे। हो सकेला कि दयालु रघुवर उनका क्षमा भी कर दे। नाता हमार वीर पति और हमार देवर के पैना बांध से लंका के सर्वनाश निश्चित बा। धन्य बाड़ी वो आर्य कन्या। उनकर बात सुन के हमरा डर लागे लागल बा भैरवी। ऐसन एक निष्ठ पतिव्रता पर हाथ डाल के महाराज घोर पाप कैले बाड़न। उनका हम कैसे समझाएं कि एगो सती स्त्री पर अत्याचार करे के बस एक के एगो परिणाम हो सकेला, समूल विनाश। हे कैलाशनाथ, हमार पति के रक्षा करी, उनका सद्बुद्धि दी। महाराज के जय हो। महाराज, नाथ, यदि आप प्रसन्नचित्त हैं तो आपसे कुछ मांगी। कह, रावण के महारानी के कौन वस्तु के अभाव बा जे ओकरा कुछ मांगे के आवश्यकता पड़ गई? बोला, का चाहिए? सीता। हाँ? सीता? हम कुछ समझ ली ना। स्वामी, सीता लंका खातिर अमंगल बाड़ी। आपके कीर्ति पर एगो कलंक बाड़ी। ओकरा यहाँ रहे से केकरो कल्याण ना होई। महाराज, अभी हो समय बा, आप ओकरा राम के पास वापस भेज दी। ना तो का होई? बोलत काहे नहीं खू? देवी, वीर पुरुष जे मार्ग पर एक बार पैर आगे बढ़ा देबेलन, फिर ओकरा पीछे हटावे के बाद भी ना सोचेलन, चाहे सामने मौत ही काहे न ठाड़ होके। वीर ओकरे कहल जाला जब मौत से भी न डराए। यदि तो के हमार यश और कीर्ति के सचमुच चिंता बा
तो हम के ऐसन काम करे खातिर मत कह जेकर फल खाली अपजस और निंदा ही होखे। रावण के पत्नी और परम वीर मेघनाथ के माई के ऐसे डेराइल शोभा नहीं खे देत। लक्ष्मण, ये देखा। लक्ष्मण, ये देखा, ये सीता का चूड़ी हा। वो जरूर एहर से गईली हा। हम ठीक मार्ग पर हैं। लगाता वो ओह पापी से जुझत गईली हा, जैसे ओकर आभूषण एहर ओहर बिखर गईल हा। हाँ भैया, ये ठीक मार्ग बा। चला आगे चला। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।